हेलो सीएसआई एंड एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। सो आप लोग के प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जो क्वेश्चन इस बार के सीएसआर के एग्जामिनेशन के परसेप्शन से काफी अच्छा रहेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को एक बार जरा जल्दी से देख लो। बोला गया है कि a स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल पी नॉट है, having a moment of inertia I about its center, is kept at a distance r from the center of the spherical shell of radius capital R. The surface density sigma is uniformly distributed on the spherical shell. Very good. So dipole is initially oriented at a small angle theta. While staying at a distance r, the dipole is free to rotate about its center. तो बेसिकली बोला गया है, देखो कि यहाँ पे तुम्हारा एक स्फेरिकल शेल है। अब इस स्फेरिकल शेल के ऊपर एट अ डिस्टेंस आर, यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पे, जो आर डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस दूरी पे हम लोगों ने क्या करा है, एक डाइपोल रखा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है, जो डाइपोल ऐसा ओरिएंटेड है। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम्हारे सम एंगल थीटा में ओरिएंटेड है। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस तेरा आर है और इस इलेक्ट्रिक, ये जो तेरा स्फेयर है, स्फेयर का ये जो स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल का एक रेडियस है, जो रेडियस है तेरा कैपिटल आर। और यहां से ये जो डिस्टेंस तुम्हारा है, यहां से इस स्फेरिकल शेल का जो डिस्टेंस तुम्हारा है, दैट हैज बीन मेंशन्ड एज स्मॉल आर। ये डिस्टेंस को स्मॉल आर मेंशन कर दिया गया, बट देख स्मॉल आर भी तेरा फिक्स्ड है, कैपिटल आर भी तेरा फिक्स्ड है। ये डाइपोल है पी नॉट वेक्टर। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को पता होगा कि ये वाला डाइपोल अगर स्मॉल एंगल थीटा में ओरिएंट करता हूं तो इसका मोशन क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, एक स्फेरिकल शेल के लिए एट अ आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिस शेल का रेडियस तुम्हारा कैपिटल आर है। अब इस स्फेरिकल शेल के बाहर अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग बाहर पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस। अब जरा मुझे बताओ, बाहर पे एट अ डिस्टेंस आर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो ये आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो क्या होगा? गॉसेस लॉ बोलता है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल should be is equals to total charge of this spherical shell, that is q divided by epsilon naught, क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। वेरी गुड। तो अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो डीएल क्या होगा? डीएल है तुम्हारा डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा रेडियल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे कैसा होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, 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 इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ होगा, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E इंटू ई डॉट क्लोज, अच्छा एक सेकंड, ये ई डॉट डीएस होगा। हाँ भाई, ये ई डॉट डीएस होगा। क्लोज सरफेस इंटीग्रल गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये जो गॉसियन सरफेस है, ये क्या है? एक स्फीयर का सरफेस एरिया है। गॉसियन सरफेस एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसका रेडियस है r। तो सरफेस एरिया क्या होगा? अगर E डॉट ds को तुम EDS लिख सकते हो, क्योंकि ds का भी एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, तो EDS लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर लिया और यहाँ पे ds आ गया, दैट इज एक्चुअली योर q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई साहब यहाँ पे तुम्हारा ds क्या आ जाएगा? E into 4 pi r square, दैट इज एक्चुअली योर q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा होगा q डिवाइडेड बाय 4 pi r square into एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे 4 pi एप्सिलॉन नॉट into r square भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट into r square लिख सकते हो, into r कैप, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर मान ले यहाँ पे हम लोगों को कहा गया है कि ये जो तेरा स्फेरिकल जो हमारा सरफेस है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो हम लोग क्यू को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू 4 पाई इस स्फेरिकल शेल का रेडियस, स्फेरिकल, अच्छा अगर सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो उसको अगर मैं टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज माय क्यू। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। वेरी गुड। तो यहाँ से देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो भाई साहब यहाँ पे जो स्फेरिकल शेल है, वो स्फेरिकल शेल के लिए एट ए डिस्टेंस आर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो होगा इस तरफ,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, और डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, सिग्मा इनटू कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हारा ये डाइपोल है। अच्छा, तुम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे है तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है, क्योंकि हम लोग डाइपोल के रोटेशन को लेकर कंसर्न है ना। उन लोगों ने कहा है, देख डाइपोल यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये जो डिस्टेंस है डाइपोल का इस स्फेरिकल शेल से वो फिक्स्ड है भाई। तो डाइपोल का डिस्टेंस अगर स्फेरिकल शेल से फिक्स्ड है तो डाइपोल तेरा क्या नहीं कर सकता, ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बट डाइपोल रोटेट कर सकता है। तो बोला गया अगर स्मॉल एंगल थीटा पे घुमा के छोड़ दे रहा हूं तो इसका मोशन कैसा होगा। तो भाई साहब अगर स्मॉल एंगल थीटा पे घुमा छोड़ रहे हो तो इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना काम करेगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल कितना होगा भाई, कितना होगा भाई, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क काम करेगा, डाइपोल के ऊपर टॉर्क काम करेगा तुम्हारा P नॉट वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड Q। तो यहाँ पे क्या आएगा, डाइपोल का मैग्नीट्यूड जो तुम्हारा P नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो तुम्हारा है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल जो एंगल है थीटा, तो साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा है टॉर्क। अच्छा, इन लोगों ने कहा था कि हमने एक बहुत ही छोटे, एक वेरी स्मॉल एंगल थीटा में डाइपोल को घुमाया है। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पी नॉट सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा टॉर्क है। ठीक है, तुम्हें टॉर्क मिल गया है। नाउ वंस यू नो द वैल्यू ऑफ टॉर्क, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द फैक्ट। तुम लोगों को पता होगा टॉर्क क्या होता है भाई, कौन बताएगा मुझे। सर जी, टॉर्क होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा इज योर टॉर्क। टॉर्क क्या है, I इंटू अल्फा इज योर टॉर्क। तो डेफिनेटली यहां से तुम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैसे निकालोगे, टॉर्क टाउ डिवाइडेड बाई आई, टॉर्क टाउ डिवाइडेड बाई आई। तो टॉर्क क्या है तुम्हारा, पी नॉट सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आई। ये सिनेरियो है, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आई, ये सिनेरियो है। एक बार देख लो, देख के मुझे बता दो ये समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में आ गया है तो ये तुम्हारा अल्फा है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है भाई तो डेफिनेटली तुम लोग निकाल सकते हो द वैल्यू ऑफ ओमेगा वेरी इजीली। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया था, एक बार देख लो। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया था कि a small electric dipole P naught having a moment of inertia I about its center is kept at a distance r from the center of a spherical shell of radius r। वेरी गुड, बोला गया है स्फेरिकल शेल में सिग्मा चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेरी गुड। डाइपोल इनिशियली अगर ओरिएंट करा है स्मॉल एंगल थीटा में, तो व्हाइल स्टेइंग एट अ डिस्टेंस r, अगर ये डिस्टेंस r का r फिक्स्ड है इसका यहाँ से, तो बोला गया डाइपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट द सेंटर, उसका सिर्फ रोटेशनल मोशन हो सकता है। तो आप तुम लोग मुझे बताओ कि ये इसका मोशन कैसा होगा। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ r, डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, या डाइपोल will undergo small oscillation with angular frequency this at r equals to 2r, or dipole will undergo small oscillation with an angular frequency this at r equals to 10r। तो कौन सा वाला आंसर सही होगा वो तुम्हें यहाँ से पूछा गया, कौन सा वाला आंसर सही होगा वो तुम्हें यहाँ से पूछा गया। सो आई थिंक इट्स नॉट दैट टफ, क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी अल्फा का वैल्यू निकाल लिया है, क्योंकि टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा, जहां पे अल्फा तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाय तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ टाउ जो है टॉर्क, दैट इज तुम्हारा p नॉट सिग्मा कैपिटल r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, इसको मैं i से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे यू शुड हैव सम i, एप्सिलॉन नॉट इनटू i, एप्सिलॉन नॉट इनटू i। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा अल्फा है। अल्फा इज इक्वल्स टू हम लोगों को पता है ओमेगा इनटू थीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू हम लोगों को पता है ओमेगा इनटू थीटा। अल्फा का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, ओमेगा इनटू थीटा इज इक्वल्स टू योर अल्फा। तो ओमेगा इनटू थीटा अगर अल्फा, ओमेगा तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो अगर ओमेगा इनटू थीटा तुम्हारा ये चीज है p नॉट सिग्मा r स्क्वायर थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू i,
तो यहां से तुम लोग ओमेगा का वैल्यू क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट अबाउट ओमेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर ओमेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओमेगा तुम्हारा हो जाएगा पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर, एक्चुअली अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, सॉरी अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा इज इक्वल टू दिस। तो ओमेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा तुम्हारा हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल कर दो, तो ओमेगा तुम्हारा आ जाएगा रूट ओवर ऑफ पी नॉट सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। अब उन लोगों ने कहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये होगा जब r इक्वल्स टू 2r। अच्छा, स्मॉल r का वैल्यू 2r पुट करो और 10r पुट करो, करके बताओ क्या है। स्मॉल r का वैल्यू अगर 2r पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कैंसिल, तुम्हारा आ जाएगा p नॉट सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट i, इसका रूट ओवर ये आना चाहिए p नॉट सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट i। क्या यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पी नॉट सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन आई होना चाहिए, इन लोगों ने 2 ऊपर दे दिया, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अच्छा, r इक्वल टू 2r पे क्या होगा, स्मॉल r का वैल्यू अगर 2r ले लूं, स्मॉल r का वैल्यू अगर मैं 10r ले लूं, तो मेरा ओमेगा क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा आ जाएगा रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे इसको अगर 10r ले लूं तो 100r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से कैंसिल, तो p नॉट सिग्मा डिवाइडेड बाय 100 एप्सिलॉन नॉट इनटू i, p नॉट सिग्मा बाय 100 एप्सिलॉन नॉट इनटू i, ठीक है। तो ये वाला सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि देख सकते हो कि r इक्वल टू तुम्हारा, यहाँ पे मैं बता दूं, r इक्वल टू 2r के लिए तेरा ओमेगा आना चाहिए p नॉट सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू i का रूट ओवर, ये आना चाहिए, बट ये वहां पे था नहीं, तो डेफिनेटली r इक्वल टू 10r के लिए जो वो वाला सही है। अच्छा, डेफिनेटली ये स्मॉल ऑसिलेशन के लिए क्या करेगा, ये स्मॉल ऑसिलेशन करेगा, द डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन, अगर तब तक, कब स्मॉल ऑसिलेशन करेगा, जब तुम्हारा ये डायपोल स्फेरिकल शेल के बाहर है। स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, ये चीज तुम लोग को पता होना चाहिए। तो स्मॉल ऑसिलेशन कब करेगा, जब स्फेरिकल शेल के बाहर है, डायपोल को तुमने जब स्फेरिकल शेल के बाहर रखा है तभी स्मॉल ऑसिलेशन कर सकता है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ r नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टिल स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं, क्यों नहीं होगा, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जीरो होता है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे अगर तुम एक गॉसियन सरफेस अंदर में ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये तुम्हारा तो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है, ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड r ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर r लेस देन कैपिटल R है तो क्या लिख सकता हूं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds तुम्हारा होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, बट इनसाइड द स्फेरिकल शेल कोई चार्ज नहीं है, सारे के सारे चार्ज इसके सरफेस पे है, तो ये जीरो हो जाएगा, जहां से तुम्हारा E जीरो आ जाएगा फॉर r लेस देन कैपिटल R। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो जस्ट बिकॉज़ इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देयरफॉर if you place dipole inside the shell, then no oscillation will occur, oscillation will occur। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू ऑफ r पे तुम डायपोल के रखोगे, डायपोल को रखोगे तो तुम्हें ऑसिलेशन नहीं मिलेगा, बाहर रखना पड़ेगा, और डायपोल तुम्हारा स्मॉल ऑसिलेशन करेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ r बट इट शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब तुम्हें इस डायपोल को इस शेल के बाहर रखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसका स्मॉल ऑसिलेशन करेगा तो डेफिनेटली एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2r पे ये वाला वैल्यू नहीं आता है, जो वैल्यू आता है ये वाला वैल्यू आता है, मैंने लिख दिया है, और 10r पे यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू 10r पुट करो तो तुम्हारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉट सी। तो आई थिंक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चंस तुम्हारे सीएसआर के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, डायपोल के रिलेटेड क्वेश्चन, इमेज के रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सालों से नहीं आया है ऐसे क्वेश्चन, मल्टीपोल एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन या मेथड ऑफ इमेजेस के ऊपर क्वेश्चन, बहुत चांसेस है। लास्ट ईयर बाउंड्री वैल्यू के ऊपर आया था, मुझे लगता है इस साल तुम्हारा जो जुलाई में सेशन होने वाला है सीएसआर फिजिक्स का, वहां पे तुम्हारा डायपोल के ऊपर, मल्टीपल एक्सपेंशन के ऊपर, नहीं तो मेथड ऑफ इमेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर गेट में मेथड ऑफ इमेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो इसीलिए कह रहा हूं कि मेथड ऑफ इमेजेस प्लीज पढ़ के जाओ, डायपोल मोमेंट या क्वाड्रुपल मोमेंट या मल्टीपल एक्सपेंशन वाला जो पार्ट है उसको प्लीज पढ़ के जाओ,
ठीक है। बाकी 14 जुलाई को एक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है बाय टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो ये वाला जो एग्जाम है, ये जो बच्चे सीएसआई नेट जुलाई 2024 में अपियर कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत सजेस्टिव होगा, और जो बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 उनके लिए ये क्वेश्चन मतलब ये एग्जाम बहुत ही अच्छा इसीलिए है क्योंकि 90% तक स्कॉलरशिप पाने के चांसेस हैं उनके पास। तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑफर। तो डोंट डिले, डू रजिस्टर योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। 14 जुलाई सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ये टेस्ट अवेलेबल है, तुम कभी भी दे सकते हो ऐप में जाके। ठीक है, तुम ऐप में जाके कभी भी ये टेस्ट दे सकते हो। एंड आफ्टर दैट एलिट बैच तुम लोगों को पता ही है, दिसंबर के लिए एलिट बैच शुरू हो गया है, और एलिट बैच में एनरोल करा लो जल्द से जल्द अपने आप को। अगर एक चीज सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि डेफिनेटली अगर सर एलिट बैच में हम लोग एनरोल करा लिए और हमारा सीएसआर मान लीजिए जीआरएफ इसी वक्त क्लियर हो गया, इसी जुलाई के सेशन में जीआरएफ क्लियर हो गया, फिर तो मेरा एडमिशन लेना फालतू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा जीआरएफ क्लियर हो जाता है तुम्हें 100% तुम्हारा जो फी है वो लौटा दिया जाएगा, और अगर तुम्हारा एलएस क्लियर हो जाता है जुलाई सेशन में तो 80% तुम्हारा जो फी है वो लौटा दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बाकी स्टे ट्यून्ड, एंड जैसे हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहो, फॉर्मूला रिवीजन करो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कमेंट सेक्शन पे बताओ अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो।